भगवान शिव और शक्ति के संयोग से ही सदा आनंद उदित होता है। ओम नमः शिवाय। 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 नमस्ते एवरीवन। महाशिवरात्रि आने वाली है और इसी वीक में है, तो अभी आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज सोमवार का दिन बहुत ही शुभ है और आज से ही हम महाशिवरात्रि से रिलेटेड जो है मैं आपको वीडियो पोस्ट करूँगी। मोस्टली मैं डेली ही पोस्ट करूँगी और आप लोग उसको देखिए और उसको फॉलो करिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भगवान शिव और शक्ति का ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले हम बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती का ध्यान करेंगे। शिव शक्ति एक ही है, भगवान शिव हैं और शक्ति माँ। तो शक्ति माँ ऊपर भी हैं, शक्ति माँ नीचे भी हैं। और जब भगवान शिव ऊपर होते तो शक्ति नीचे हो जाती है, शक्ति जब ऊपर होती है तो भगवान शिव नीचे हो जाते हैं। तो भगवान शिव और शक्ति जो है एक साथ ही जो है इस संसार को चला रही है। आज का टॉपिक है तप, कर्म, जप, ध्यान एंड ज्ञान। तो इसमें जो आपका सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस है उसको आपको फॉलो करना है। देखिए सबसे पहले क्या, तप। तप मीन्स क्या होता है, तपस्या। आपने अपने जीवन में किस प्रकार की तपस्या की। तो अभी कलयुग चल रहा है, देखिए सतयुग में किसी अन्य प्रकार की तपस्या होती थी, त्रेता युग में किसी अन्य प्रकार की थी, द्वापर में किसी अन्य प्रकार की थी, और जो है ये कलयुग है। तो कलयुग में हम किस प्रकार की तपस्या कर रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना होगा। तो तपस्या कई प्रकार की होती है, तो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर विल। अब तपस्या में बहुत बड़ी बड़ी तपस्या होती है और बहुत छोटी भी तपस्या होती है। तो तपस्या इज कॉल्ड द तपस्या और द सेक्रीफाइस। तो आप हिमालय पे जाके तपस्या कर सकते हैं, नहीं है तो आप मंदिर जब जाते हैं तो मंदिर पहुंचने के बीच में जो बाधाएं आती है, जब उन बाधाओं को आप पार करते हैं, दैट इज आल्सो तपस्या। आप किसी, जैसे सपोज एक डेस्टिनेशन है, आप यू हैव टू रीच दैट पॉइंट, तो आप उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपने कितना प्रयास किया, दैट इज योर तपस्या। सपोज आपका एग्जाम है, ठीक है, तो आपने एग्जाम के लिए क्या, क्वालिफाई करने के लिए क्या किया, आप दिन रात पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं इन द सेंस यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग, तो आपने उसके लिए तपस्या की। तो तपस्या कई प्रकार की होती है, कई प्रकार के सेक्रीफाइस होते हैं। तो आप या तो जैसे आप किसी भी एक चीज का त्याग कर सकते हैं। सपोज आपने नमक का त्याग कर दिया या आप शुगर का त्याग कर दीजिए। और यदि आप नहीं भी करते हैं तो एक बैलेंस बना के चलिए, या किसी हफ्ते में एक दिन आप त्याग कर लीजिए, या पूरे दिन में 24 घंटे में आप ये सोच लीजिए कि आधे दिन हम इस चीज का त्याग करेंगे। त्याग इन द सेंस कि ये तपस्या है। तपस्या मतलब अपने आप को जलाना। जलाना इन द सेंस कि अग्नि, अग्नि कहाँ से, अपनी बॉडी में हीट कैसे जनरेट होती है, तो आप अपने आप को कैसे तप के प्रभाव से अपने शरीर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो आप किसी एक फल का त्याग कर दिए, बहुत सारे फल हैं, जरूरी नहीं कि हम सारे फल खाएं, आप एक फल का त्याग कर, दिस इज कॉल्ड द स्मॉल सेक्रीफाइस। तो आप इसी को तप कहते हैं। तप में जैसे आ सकता है कि भाई हम एक दिन नंगे पैर रहेंगे, या कह सकते हैं आज हम स्लीपर नहीं पहनेंगे, या कह सकते हैं कि चलिए देखिए हम एक सेक्रीफाइस करते हैं। जैसे सपोज दैट, देखिए ये मैं कड़े पहनती हूँ, अभी मैं इस पे नहीं पहन रही हूँ, तो दिस इज माय स्मॉल सेक्रीफाइस फॉर वन हैंड। अब मैंने एक सेक्रीफाइस कर लिया, फिर एक सेक्रीफाइस मैंने कर लिया कि भाई मैं हेयर कट नहीं करूंगी, या इस टाइप के स्मॉल स्मॉल सेक्रीफाइस। जैसे कुछ लोग होते हैं, मंगल को जैसे कहा जाता है कि बाल नहीं कटाए जाते, थर्सडे को बाल नहीं धुलते। तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सेक्रीफाइस, तो आप इसको चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप कुछ इस प्रकार से मैनेज कर लो, किसी दिन एक दिन आप कुछ ना खाइए, फल ना खाइए, एक हाफ डे आप नमक का त्याग कर दीजिए, नहीं तो आप सीधा नमक ले लीजिए। तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सॉल्ट,
तो आप इसको फॉलो कर। अब जैसे कुछ लोग जो है प्याज लहसुन नहीं खाते, तो देखिए अदरक यूज़ कर, जैसे मैं अदरक और काली मिर्च मैं यूज़ करती हूँ। तो अपना जैसे अब ये नहीं कि कभी कभी ले लिया, थोड़ा सा होता है तो अपना ले लेते हैं, तो इस तरह से है। अब तपस्या भी में भी बहुत काइंड ऑफ तपस्या, आप कुछ अपने कर्मों में भी आप कर सकते हैं कि भाई आज हम ये काम करेंगे। आप कुछ पौधे लगा लीजिए, कभी गार्डनिंग का काम कर लीजिए, कभी कुछ क्लीनिंग का काम कर लीजिए, और या कुछ और भी आप बहुत सारी बातें हैं, तो वो सभी तपस्या में ही आती हैं। कलयुग में कैसे हमें कार्य करना है, तो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। तो तप, तप में आप फिर से ले लेते हैं हम लोग कि हम ये प्लान करेंगे कि चलिए हफ्ते भर नहीं, हम महीने भर नहीं, हम हफ्ते में 2 दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, और हफ्ते में 2 दिन हम रात में कार्य करेंगे। दिस इज आल्सो काइंड ऑफ द शेड्यूल एंड द टाइम टेबल अकॉर्डिंग दैट यू कैन सेट टू योर सेल्फ कि हमें इस तरह से करना है। और भगवान जो है हमेशा जो है देखते हैं कि आपका मन, मन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं। अब आपने हफ्ते भर परफॉर्म किया बट आपका मन कहीं और है, तो वो फ्रूटफुल नहीं है। कहा जाता है कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स इन लाइफ, हर चीज़ के प्रकार होते हैं, गुरु के प्रकार होते हैं, तपस्या के प्रकार होते हैं, हर चीज़ का अपना लेवल होता है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग, तो आपको उसमें आपको वाइजली चूज करना है। और भगवान कभी ये नहीं कहते कि आप करिए, आप फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब जैसे दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि यदि कोई इंसान हवन नहीं कर पा रहा है या कोई अन्न का दान नहीं कर पा रहा, यदि ये वो केवल दुर्गा सप्तशती पढ़ ले तो वही लाभदायक है। श्रुति, श्रुति मीन्स अपने कानों से सुनना। यदि आप पवित्र विचारों को, पवित्र पुराणों को यदि आप मन से सुनते हैं, स्वच्छ हो तन मन धन से जो है आप सुनते हैं, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल है। तो आपके देर लॉट ऑफ थिंग्स, भाई अब हम इतना सब अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर सकते, तो ठीक है आपने कभी साल में 2 बार कर लिया, साल में 2 बार इस तरह से कर लीजिए। तो दिस इज कॉल्ड द कलयुगा। कलयुगा में कैसे करना है, दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो अब आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो करिए, इट इज़ योर कैपेसिटी, इट इज़ योर स्टैमिना कि आप इतना सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो आप करिए, इट इज़ गुड। और नहीं कर पा रहे हैं तो हम छोटी छोटी बातें कर सकते हैं। अब जैसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें अभी से करना शुरू करें, फिर एक टाइम आएगा फिर वो थोड़ा सा और करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ में तपस्या करते हैं। तो तपस्या में एक सेलिब्रेसी भी एक इज अ वन काइंड ऑफ द तपस्या, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो जो हमारे अंदर जो इनर स्ट्रेंथ कैसे आती, जितना आप फास्टिंग करोगे आपके अंदर स्ट्रेंथ आती जाएगी, जितना आप फास्टिंग करोगे। अब ये भी नहीं कि बहुत फास्टिंग कर ली कि अगले दिन आप फास्ट करने लायक ना रहें, ये भी इम्पोर्टेंट। अब सपोज आपने कह दिया कि हफ्ते में हम 2 दिन व्रत रहेंगे, आप यदि पूरा दिन व्रत नहीं रह सकते, आप डोंट, आप व्रत को मत कंसीडर करिए, आप ऐसी फास्टिंग कर लो ना, हाफ डे की फास्टिंग कर लो। तो तप, तप से क्या हो रहा है, आपका कर्मा डिफाइन हो रहा है। तो तप के बाद क्या आया, कर्म आया। तप से क्या होता है, आपका कर्मा डिफाइन होता है कि हाउ यू आर डूइंग योर कर्मा। तो उतना आपका आपको अपने कर्मा को रिफाइन करना। रिफाइन मीन्स प्यूरिफाई, प्यूरिफाई अगेन एंड अगेन अगेन टू वेल डिफाइंड कर्मा। तो आप कर्मा करते जाइए, ठीक है, कर्म करते जा रहे हैं। फिर उसमें जप आता है। जप में क्या आपको चैंटिंग करनी है। अब चैंटिंग करते वक्त आप 1 माला कर लीजिए, 2 माला कर लिए। अब उसमें माला में भी देखिए, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जब हम अभ्यास करते हैं, आप ऐसे करके कर रहे हो, तो आप जब अभ्यास कर रहे हो तो एक वक्त आता है कि आप ऐसे हमेशा ये कहा जाता है जब भी आप पूजा करिए तो आप उच्च वाणी, उच्च स्वर में उच्चारण करिए। दुर्गा सप्तशती में बोला गया है कि जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का उच्च स्वर से पाठ करता है उसका लाभ अधिक होता है, और जो धीमे मंद स्वर से करता है उसका लाभ बहुत कम होता है। तो उच्च स्वर से पाठ करिए, उच्च स्वर से ही करना होता है। लेकिन जब धीमे धीमे क्या होता है, हमें आदत पड़ जाती है। तो जप के भी कई प्रकार हैं। अब पहले क्या है, जप आ रहा है, कंठ तक जा रहा है, जब हम जप कर रहे हैं कंठ निकल, तालु उसमें आ रहा है, फिर हमारा इतना प्रैक्टिस, इतना अभ्यास हो जाता है कि हमारे जो है लिप्स के थ्रू या हमारे ओंठ के थ्रू जब हल्का सा टंग हम करते हैं तो उसी में ही हमारा वो आ जाता है। फिर एक होता है मानस। मानस मीन्स लाइक मेंटली यू आर डूइंग द जपा, मेंटली यू आर मेडिटेटिंग ऑन द भगवान जी, लॉर्ड शिवा, शिव शक्ति। तो हम भगवान शिव शक्ति पे रेगुलरली मेडिटेट कर रहे हैं। अब हम पूजा कर रहे हैं या इफ आई एम डूइंग एनी वर्क, तो बट माय माइंड इज मेडिटेटिंग द लॉर्ड शिव एंड द पार्वती। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो मानस और द मानसिक और द मेंटली वेयर यू आर, दैट इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज कॉल्ड द जपा हो गया।
तो हमारा सबसे पहले तप हो गया, तप के बाद हमें अपना कर्मा डिफाइन करना है, फिर हमें जप करना है। तो जप से प्रैक्टिस करना है। अब जब आपने कब से शुरू किया, 10 साल से, 15 साल से, या फिर 16 साल के थे तब से आपने शुरू किया, जब करते 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 सालों बीत गए, फिर एक स्टेज आएगी व्हेन यू गो टू मेडिटेट, आपको ध्यान में आप स्वतः चले जाओगे, आपको कोई लाएगा नहीं, द एवरीथिंग अकर एट अ परफेक्ट टाइम। तो आपको करने का नहीं है, आपको उसमें परफेक्शन जो है वो अपने आप से धीमे धीमे, अब जैसे अब खाना बना रहे हैं हम, अब धीमे धीमे हम खाना बनाते जाएं तो धीमे धीमे परफेक्शन आता जाता है। तो लगातार जो है जब हम जप की प्रैक्टिस करते हैं, हम पूजा करते हैं, तो ध्यान उसी का ही मतलब उसी का ही परिणाम है। धीमे धीमे ऑटोमेटिकली आप ध्यान में जाने लग जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए, ध्यान करिए, तो उसमें आपको जो है ज्ञान जब तक नहीं होगा तो ध्यान जो है वो गलत रास्ते भी जा सकता है। तो आप एक प्रॉपर जो है एक प्रॉपर आप शेड्यूल कह सकते हैं या प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करिए अंडर गाइडेंस ऑफ एनीवन। तो आपको इस तरह से उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत सारा प्रॉब्लम होता है तो यू हैव टू रेक्टिफाई दैट, बट हमेशा आप भगवान के सामने नतमस्तक रहिए, तो भगवान आपको गाइडेंस देते हैं और आपका मार्ग जो है प्रशस्त कर सकते हैं। अब जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरा बचपन से क्या है, मैंने कोई भी कुछ किया नहीं, लेकिन मुझे अपने आप सब भगवान अरेंज कर देते हैं। कि लाइक मुझे ये चाहिए या मुझे ऐसा कुछ है, तो गॉड इज अरेंजिंग एवरीथिंग फॉर मी। तो भगवान सब अरेंज कर देते हैं जैसा भी कुछ है। ठीक है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी दिक्कत है, कभी परेशानी है, तो आई एम स्ट्रगलिंग इन माई लाइफ वेरी मच, बट फाइनली जो है वो सब कुछ ठीक ही हो जाता है। और कभी कभी कुछ वो भी हो जाता है, तो ठीक है, दिस इज़ एन एक्सपीरियंस, तो आप उसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ध्यान हो गया। अब ध्यान की बात क्या है, ज्ञान। ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंसिल योर माइंड। लगातार हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि एक थॉट के बाद दूसरा थॉट, ये क्यों, वाई, बट इफ एंड बट द कंटिन्यूसली, बिकॉज आप एक स्टूडेंट हो, आप एक पढ़ रहे हो, आप एक विद्यार्थी हो, तो आपके अंदर एक हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरा था कि मैं बचपन से जैसे कुछ सोचती हूँ तो मुझे उसका रिप्लाई कहीं ना कहीं से मिल जाता है। मुझे ऐसा नहीं कि आई एम लुकिंग फॉर सम रिप्लाई फ्रॉम दिस पर्सन, फ्रॉम दैट पर्सन, नो। हम मुझे रिप्लाई कहीं ना कहीं से वो ईश्वर दे ही देते हैं, तो वो अपने आप से मुझे रिप्लाई मिल जाता है। तो दैट डज नॉट मैटर कि आपको कहाँ से जो है वो रिप्लाई मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द कॉन्शियसनेस। तो किस तरह से ईश्वर जो है एक आत्मा के जो प्रश्न है, या आत्मा इज आस्किंग टू द सुप्रीम सोल, उस परम पिता से पूछती है भाई क्या है, कैसे है, तो भगवान हमें ज्ञान देते हैं। अब ज्ञान में आप ज्ञान मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, ज्ञान की आप चरम सीमा पे पहुंच गए, आपको ईश्वर ने सब ज्ञान दे दिया। तो ज्ञान से धीमे धीमे क्या होता है, फिर मुक्ति आती है कि एक एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे ज्ञान भी काम नहीं करता है। और जो है ईश्वर जो है हमें हमारे पापों से मुक्ति दे देते हैं। और आप क्या कह सकते हैं कि पाप पुण्य सब बराबर ही होता है, सिर्फ हमारी सोच का फर्क होता है। और हमेशा देखिए, शंकर भगवान जी को क्या कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं। तो देखिए, अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था ना नाथ पे, अमरनाथ, नाथ मीन्स प्राण। तो देखिए जो भोले, मैंने सुना है लोग इस तरह से बोलते हैं कि शंकर भगवान जी बड़े भोले हैं, उनकी पूजा करो बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। आई थिंक दिस इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आई थिंक द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज लाइक दैट कि भोलेनाथ, जो व्यक्ति भोले भाले हैं, जो इनोसेंट बच्चे हैं, उन बच्चों के प्राण कौन है, हमारे बाबा भोलेनाथ हैं। द बाबा भोलेनाथ डिवाइन फादर इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द चिल्ड्रन हु आर वेरी इनोसेंट, वेरी इग्नोरेंट चिल्ड्रंस। तो भगवान उनका ध्यान रखते हैं, भगवान उनका टेक केयर करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द प्राणा। हमारे प्राण जो है उस डिवाइन फादर, डिवाइन मदर में है, और जो है वो ईश्वर हमारे अंदर प्राण फूकते हैं। तो आज इस टॉपिक में मैंने बहुत ही शॉर्ट में बात करी है, और आप लोग जो है इसको फॉलो करिए। फ्राइडे को महाशिवरात्रि है, और इस वीक पूरा जो है हम उस भगवान का ध्यान करेंगे, बाबा भोलेनाथ का ध्यान करेंगे, माँ पार्वती का ध्यान करेंगे। वही हमें गाइडेंस देते हैं, वही हमारा टेक केयर करते हैं, वही हमें सब बातों को, इस हमारे जीवन का वही परिचय है, ही इंट्रोड्यूस अवर लाइफ। तो भगवान हमें सारी बातें समझाते हैं, फिर इस प्रकार से जो है हम और ध्यान की हायर स्टेजेस पे जाते हैं, और हम अनुभव करते हैं सारी बातों को, और हमारा जो जीवन है वो आनंदमय हो जाता है।
तो आप सभी लोग जो है इस पूरे वीक जो है कुछ ना कुछ करिए, कुछ एक्टिविटी करिए, कुछ सात्विक एक्टिविटीज करिए, जिससे कि हमारे भगवान जो है खुश हो जाएं। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।